Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आज की वीडियो में हम लंब वृत्तीय बेलन पर आधारित सारे सवालों को समझेंगे। इसका आयतन निकालने के जो सूत्र होते हैं उसको भी समझेंगे और इस पर आधारित कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं लंब वृत्तीय बेलन का सूत्र क्या होता है उसके आयतन निकालने का। उसके लिए हमने यहाँ पर एक वृत्तीय बेलन का एक डायग्राम बनाया हुआ है। यह एक सिलेंडर यानी कि बेलन का डायग्राम है। यहाँ यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है यानी कि ऊंचाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह बेलन की ऊंचाई कहलाता है। इसको हमने एच यानी कि हाइट से डिनोट किया है। और ये बेलन का अक्ष कहलाता है। बीचों बीच जो लाइन ये खिंचाया हुआ है ये बेलन का अक्ष है। अक्ष के यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, सिलेंडर के बीचों बीच जो अक्ष है, अक्ष के यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बेलन की वृत्तीय बेलन का त्रिज्या आर कहते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो चलिए ये हो गया आर और ये हो गया ऊंचाई। तो किसी भी लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको उसका त्रिज्या आर और ऊंचाई एच की आवश्यकता होती है। ऊंचाई एच, त्रिज्या आर और ऊंचाई एच। त्रिज्या आर और ऊंचाई एच ज्ञात होने पर हम किसी भी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है वो समझते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी बेलन के आयतन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए बेलन के आयतन पर कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सवालों को एक एक करके समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे दी गई है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई की वैल्यू दी हुई है तो उस स्थिति में हमें बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। जो दिया है, गिवन है, उसे हम डिनोट कर लेते हैं। देखिए दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। बेलन की त्रिज्या आर, ये है 3 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आर हमको मिल गई है 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है यानी कि हाइट, जिसको एच से डिनोट करते हैं, वो है 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसका आयतन फाइंड करना है। तो आयतन को हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। सिंस बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे आर और एच यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और चूंकि इसमें स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर। एच यानी कि हाइट, हाइट का वैल्यू है 14, तो यहाँ पे हम 14 पुट करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर है तो हम इसको 3 मल्टीप्लाई 14 इस तरह से लिखेंगे। 14 को हम 7 से यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14, 7 एकम 7, 7 दूने 14। अब जो भी बचा हुआ है उसको एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे। ये ऊपर में बच गया 22, 3 तिया, ये हो गया 9 गुणा 2। इस तरह से इसको आगे हल करेंगे। 22 का 22 से रहने दीजिए, 9 दूने 18। अब 18 और 22 का जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 396 यानी कि 396 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे बेलन का आयतन।
अर्थात बेलन का आयतन उस कंडीशन में जब उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो ऐसे बेलन का आयतन हमको मिल गया 396 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी हम आयतन निकालते हैं तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में, यहाँ पे क्यूब लगाना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो इससे बिल्कुल भिन्न हो और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए डायरेक्ट त्रिज्या ना देकर बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए जो गिवन है हम उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो उसको किस तरह से लिखेंगे? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात वो भी एक वृत्त ही होता है, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए अब हम लिख लेते हैं ऊंचाई को। तो बेलन की ऊंचाई जो है यानी कि हाइट, वो है 10 सेंटीमीटर। अब यहीं से हम बेलन के आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं। क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, तो हमने पाई आर स्क्वायर को अलग और एच को अलग लिख लिया। पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। अब यहाँ से बहुत ही आसान से देखिए, पाई आर स्क्वायर अर्थात बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 154। तो हम पाई आर स्क्वायर के बदले यहाँ पे लिखेंगे 154 मल्टीप्लाई एच यानी कि हाइट, उसकी भी वैल्यू दी हुई है 10, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 154 गुणा 10 ये हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम एक बेलन का, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कर लिए, जिसके आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दी हुई थी। इस प्रकार हम किसी भी बेलन के आयतन का, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आशा करता हूं इस वीडियो से आप बेलन का आयतन निकालना और उसके सूत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।